Good morning students. Welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का चैप्टर 2, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट क्लास में हमने एक स्टोरी नरेट की थी, ठीक है. जैसे कि क्या था, हमारा क्वेश्चन था नरेट द पोम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी एंड गिव अ डिफरेंट एंडिंग. ठीक है, हमने एक स्टोरी नरेट करनी थी जिसकी हमें क्या है, जो एंडिंग है उसको थोड़ा सा चेंज करना था. तो हमने ये देखा था, आप सभी ने घर पे भी देखा होगा, इसको आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, आपने पोम पढ़ी हुई है, उसका आपको समरी पता है, उसमें क्या क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में या अपने अकॉर्डिंग स्टोरी नरेट कर सकते हैं. हमने देखा था इसमें क्या था, हमने एक स्टोरी बनाई, ठीक है, नरेट की. तो स्टोरी क्या थी, हमें ये पता है कि रेनार्ड जो है, रेनार्ड एक फॉक्स है और रेवन है. रेवन जो आप सभी को पता है, रेवन एक बर्ड होता है. ठीक है, तो उन दोनों की ये स्टोरी थी. तो उसमें हमने क्या नरेट किया, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड रेनार्ड. तो क्लेवर फॉक्स की स्टोरी है जिसका नाम क्या है, रेनार्ड है, एंड मिस्टर रेवन. ठीक है, वन डे मिस्टर रेवन वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री ब्रांच. बैठा हुआ था मिस्टर रेवन कहाँ पर, ट्री ब्रांच पे, इंजॉइंग अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक. अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लिए. इंजॉइंग मीन्स क्या है, उसको इंजॉय कर रहा है या फिर उसको खा रहा था. ठीक है, रेनार्ड हु वॉज पासिंग बाय. तो रेनार्ड जो फॉक्स है, हु वॉज पासिंग बाय, पासिंग बाय मतलब होता है पास से गुजर रहा था. ठीक है, यानी वहां से गुजर रहा था. सॉ द फूड, उसने क्या करा, उसने उसके चोंच में, उसके मुंह में फूड देखा. एंड वांटेड इट फॉर हिमसेल्फ. तो उसने क्या है, उसके पास फूड देखा तो वो क्या है, उस फूड को खाना चाहता है, यानी उस फूड को अपने लिए लेना चाह रहा है. ही डिसाइडेड टू फ्लैटर मिस्टर रेवन. तो उसने क्या डिसाइड किया, क्यों क्या है, मिस्टर रेवन के साथ उसकी तारीफ करेगा, यानी उसको अपनी बातों में, अपनी चालाकी से क्या है, अपनी बातों में उलझाएगा और रोटी का टुकड़ा ले लेगा. तो क्या बोलता है वो आगे, ओ मिस्टर रेवन, यू आर सच अ ब्यूटीफुल बर्ड. आप क्या हो, बहुत ही, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड हो, बहुत ही सुंदर बर्ड हो. इफ यू सिंग, अगर आप गाओगे, ऑल द बर्ड्स विल कॉल यू किंग. ये हमने पोम में भी देखा था. ठीक है, चलिए, तो क्या है, अगर आप गाओगे तो सारे जो बर्ड्स हैं वो आपको क्या है, किंग बुलाएंगी. मिस्टर रेवन प्लीज्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट. अब जो मिस्टर रेवन है उसके कॉम्प्लीमेंट पे आ गया, यानी उसको क्या है, सच मान बैठा. थॉट अबाउट हाउ ग्रेट इट वुड बी टू एडमायर्ड बाय एवरीवन. तो ये कितना अच्छा लगता है कि क्या है, दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनना. ठीक है, ही ओपनड हिज बीक टू सिंग. उसने अपनी बीक ओपन करी, क्यों, गाना गाने के लिए. ठीक है, एंड द फूड फेल आउट. और क्या है, जो खाना था, अगर चोंच में खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो गाने के लिए अगर चोंच ओपन करेगा, यानी अपना मुंह खोलेगा, तो क्या होगा, जो रोटी का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो गिर गया. आगे देखते हैं. बट इन दिस न्यू एंडिंग, एज मिस्टर रेवन वॉज अबाउट टू सिंग. अब हमने क्या करना था, एंडिंग को चेंज करना था. तो यहाँ से हमने एंडिंग चेंज कर दी. एज मिस्टर रेवन वॉज अबाउट टू सिंग, जैसे कि क्या है, मिस्टर रेवन गाना गाने वाले थे. ही नोटिस्ड सम बर्ड्स फ्लाइंग टुवर्ड्स देम. उसने नोटिस किया कि क्या है, कुछ बर्ड्स जो हैं उसकी तरफ आ रही हैं. दीज बर्ड्स हैड हर्ड रेनार्ड्स फ्लैटरी एंड केम टू सी व्हाट वाज हैपनिंग. तो इन्होंने क्या है, इन्होंने देखा हुआ था जो रेनार्ड है उसकी चालाकी को. एंड केम टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, तो आकर देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है वहां पर. दे सॉ रेनार्ड ट्राइंग टू स्टील द फूड. तो उन बर्ड्स ने क्या देखा कि जो रेनार्ड है, फॉक्स है, वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है फूड को स्टील करने का. स्टील होता है चुराना. ठीक है, एंड क्विकली स्टॉप्ड हिम. तो और उन्होंने क्या किया, जल्दी से उसको रोक दिया.
द बर्ड्स आस्क्ड रेनार्ड टू रिटर्न द फूड टू मिस्टर रेवन। तो जो बर्ड्स हैं उन्होंने क्या किया, जो रेनार्ड है, रेनार्ड को बोला कि आप मिस्टर रेवन का फूड वापस करो, रिटर्न करो। रेनार्ड एम्ब्रेस्ड एंड caught in his trick सॉरी caught in his trick। तो रेनार्ड जो है उसको क्या है, एम्ब्रेसमेंट हुआ और अपनी ट्रिक में फंस गया, यानी पकड़ा गया। ठीक है, कॉट मतलब पकड़ा गया। जो ट्रिक लगाना चाहता था, जो चालाकी करना चाहता था, वो क्या है, सक्सेस नहीं हो पाई, पकड़ा गया। बर्ड्स ने क्या किया, उसको रोक दिया। गिव द फूड बैक, और क्या है, खाना वापस कर दिया। Mr. Raven thanked the birds and learned that being true to himself was more important than seeking false praise। यानी क्या है, अपनी बातों पर रहना। ठीक है, अपनी बातों पर रहना चाहिए, ना कि क्या है, झूठी तारीफों में आकर अपने डिसीजन चेंज कर लो। रेनार्ड लर्नड दैट बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली वाज बेटर देन यूजिंग ट्रिक्स। तो रेनार्ड को क्या समझ में आया यहाँ से, रेनार्ड को यहाँ से समझ में आया कि बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ईमानदार और फ्रेंडली रहना बेटर है किससे, यूजिंग ट्रिक्स, यानी चालाकी दिखाने से अच्छा है कि हम क्या है, ईमानदारी और दोस्ती के साथ रहें। फ्रेंडली मतलब होता है सभी से मिलजुल कर रहें। ठीक है, ये हमारी स्टोरी थी। इसको आप अपने अकॉर्डिंग नरेट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नाउ write the story you narrated in the form of a conversation। तो अब क्या बोला हुआ है हमें, अब हमने नरेट करना है। ठीक है, जो हमने स्टोरी लिखी है उसको कैसे, कन्वर्सेशन के फॉर्म में। मतलब क्या होता है कन्वर्सेशन, आप सभी को पता है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन होता है सामने लोग जैसे बैठ के बात करते हैं, तो हमने उसकी फॉर्म में उस स्टोरी को लिखना है। ठीक है, या नरेट करना है। Remember to write only the actions for the raven as he has food in his mouth and does not speak। तो अब हमने क्या देखना है इसमें, हमने एक्शंस कहाँ तक, मिस्टर रेवन है जो उसके पास फूड है, ठीक है, इन हिज माउथ, अपने चोंच पे, बीक पे, एंड डज नॉट स्पीक। अब यहाँ पर क्या है, बोलता नहीं है वो। तो अब हमने स्टोरी स्टार्ट करनी है कैसे, यू में बिगिन लाइक दिस, हम उसको क्या है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट स्टार्ट किसका हो रहा है, कन्वर्सेशन, सबसे पहले रेनार्ड। ठीक है, गुड मॉर्निंग रेवन, यू सीम टू बी अवेक अर्ली। अब कन्वर्सेशन है तो बात कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। मिस्टर रेवन जस्ट नोड हिज हेड। तो यहाँ पर क्या है, रेनार्ड का कन्वर्सेशन है। रेनार्ड बोलता है मिस्टर रेवन को, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। अवेक मतलब होता है जाग जाना, लगता है आज क्या है, आप बहुत जल्दी उठ गए। मिस्टर रेवन जस्ट नोड हिज हेड। नोड होता है, ठीक है, नोड से होता है कि कोई जब बात करता है तो क्या करते हैं हम लोग, हाँ या ना में सर हिलाते हैं ना, यस और नो में सर हिलाते हैं, तो वो होता है हमारा नोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रेनार्ड, ओ मिस्टर रेवन यू लुक डैश डैश। अब तो इसके आगे क्या है, हमने ऐसे स्टार्ट करनी है, मिस्टर रेवन यू लुक। अब रेनार्ड उसकी तारीफ कर रहा है। ठीक है, चलिए तो हम उस स्टोरी को ऐसे नरेट कर सकते हैं। हमें ऊपर सैंपल गिवन था। ठीक है, क्या है, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम टू बी अवेक सो अर्ली। आप क्या है, जल्दी उठ गए। तो मिस्टर रेवन जस्ट नॉट्स हिज हेड होल्डिंग अ पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। तो हमें बोला हुआ था कि जो मिस्टर रेवन है वो इस बार क्या है, डज नॉट स्पीक, यानी बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उनने फूड पकड़ा हुआ था। जब रेनार्ड ने गुड मॉर्निंग विश किया तो उन्होंने अपना सर हिलाया, यानी सर हिला के रिस्पॉन्स किया, तो वो होता है हमारा नॉड। ठीक है, तो रेनार्ड का नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं आगे रेनार्ड, ओ मिस्टर रेवन यू लुक सो हैंडसम टुडे। ठीक है, तारीफ करनी है। तो उन्होंने बोला आप क्या है, बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जस्ट लुक एट दोज ब्यूटीफुल फीदर्स ऑफ योर्स। ब्यूटीफुल फीदर्स होता है सुंदर पंख। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि अब अपने क्या है, ब्यूटीफुल फीदर्स को देखो। मिस्टर रेवन
fluffs his feathers a little, clearly pleased with the praise. तो फ्लप्स होता है अपने पंखों को फिर से देख रहा है, ठीक है, जैसे ओपन करके चेक कर रहा है थोड़ा बहुत। तो क्या देखा उसने, क्लियरली प्लीज्ड विद द प्रेज। अब क्या है, उसकी तारीफ, मतलब जो तारीफ करी है तो उसे लग रहा है कि हाँ मेरे पंख क्या है, सच में बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, रेनार्ड, इफ यू sang a song, I am sure all the birds in the woods would call you king. तो क्या बोला जा रहा है आगे, जैसे हमारा पोम में भी था, इफ यू sang a song, अगर आप गाना गाओगे। sang आप सभी को पता है, ठीक है, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है। सिंग मतलब होता है गाना गाना, तो उसी का फॉर्म सेकंड फॉर्म है sang, ठीक है। चलिए, इफ यू sang a song, अगर आप गाना गाओगे, आई एम श्योर ऑल द बर्ड्स इन द वुड्स वुड कॉल यू किंग, अगर आप गाना गाओगे तो क्या है, जंगल की जितनी भी बर्ड्स हैं आपको क्या बुलाएंगी, आपको किंग बुलाएंगी। अब यहाँ पर मिस्टर रेवन ने ओपन नहीं, मतलब अपनी बात नहीं रखनी, अपनी बात को क्या है, मुंह नहीं खोलना, तो वो क्या करेंगे, इशारों में या फिर नॉट करते हुए बात करेंगे। मिस्टर रेवन आईज वाइडन विद एक्साइटेडमेंट, ठीक है। अब क्या है, मिस्टर रेवंस आईज वाइडन विद एक्साइटमेंट। अब क्या है, एक्साइटमेंट में क्या है, उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी हो गई। होता है ना कि हम लोग भी जब एक्साइटेड होते हैं तो अपनी आंखें एकदम बड़ी सी करके देखते हैं, तो वही यहाँ पर भी हुआ है। एंड ही बिगिंस टू थिंक अबाउट हाउ वंडरफुल इट वुड बी टू एडमायर्ड बाय एवरीवन। तो अब वो सोच रहे हैं कि ये कितना अच्छा होता है कि दूसरे के मुंह से खुद की तारीफ सुनना, ठीक है। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। नेक्स्ट, रेनार्ड, व्हाई डोंट यू ट्राई सिंगिंग। तो रेनार्ड तो अपनी बातों में लेके रोटी लेना चाह रहा है, ठीक है। तो आगे बोलता है, व्हाई डोंट यू ट्राई सिंगिंग, आप गाना क्यों नहीं ट्राई करते, यानी आप गाना गाओ। आई एम श्योर एवरी वन वुड बी इम्प्रेस्ड, अगर आप गाना गाओगे तो सभी के हैं आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। मिस्टर रेवन ओपन्स हिज बीक रेडी टू सिंग। तो अब क्या है, मिस्टर रेवन अपनी चोंच ओपन करते हैं, रेडी टू सिंग, गाने के लिए तैयार होते हैं। एज ही डज, जैसे उन्होंने चोंच ओपन करी, द पीस ऑफ फूड फॉल्स आउट, ठीक है। जैसे चोंच ओपन करी तो क्या है, खाना गिर गया। अब रेनार्ड आगे क्या बोलता है, ओह व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग यू आर अबाउट टू सिंग। तो क्या है, आप क्या है, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही शानदार गाना क्या है, गाने वाले थे। यू आर अबाउट टू सिंग। सडनली अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लाइज टूवर्ड्स देम। तो क्या है, जैसे ये चोंच ओपन करते हैं जैसे और खाना गिर जाता है, तो क्या सडनली, अचानक से, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स का जो एक ग्रुप था वो उनकी तरफ आता है, टूवर्ड्स देम, हैविंग हर्ड रेनार्ड्स फ्लैटरी। तो उनको क्या है, उनको पता था जो रेनार्ड है उसकी चालाकियां। तो पहली बर्ड उनमें से बोलती है, हे व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, यानी वहां पर क्या हो रहा है। सेकंड बर्ड बोलती है, रेनार्ड इज दैट यू ट्राइंग टू ट्रिक मिस्टर रेवन। तो बोलती है उसको कि रेनार्ड, क्या ये तुम हो जो क्या है, मिस्टर रेवन पर अपनी ट्रिक लगा रहे हो, यानी उनके साथ चालाकी कर रहे हो। तो थर्ड बर्ड बोलती है, गिव दैट फूड बैक टू मिस्टर रेवन। तो जो ये खाना है आपका, उसको क्या है, मिस्टर रेवन को वापस कर दो, ठीक है। तो उसके आगे है, रेनार्ड लुक्स सरप्राइज्ड। अब क्या है यहाँ से, रेनार्ड लुक्स सरप्राइज्ड एंड embraced as the birds confront him। तो अब रेनार्ड जो रोटी का टुकड़ा लेना चाह रहा था, ठीक है, बर्ड्स ने उसको रोटी नहीं लेने दी। क्या हो गया, रोटी का टुकड़ा लेने नहीं दिया, तो उससे क्या हो गया, एम्बेरेस हो गया, ठीक है। जो काम वो करना चाहता था वो नहीं करने दिया। रेनार्ड लुक्स सरप्राइज्ड, सरप्राइज जो होता है आप सभी को पता है, सरप्राइज मतलब जैसे होता है ना कि आपको सरप्राइज गिफ्ट मिले, ठीक है। एंड एम्बेरेस्ड, एम्बेरेसमेंट तो होता है किसी चीज को अगर आप कर रहे हो, यानी कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, पकड़े जाएं उसमें। एज द बर्ड्स कन्फ्रंट हिम, जैसे कि क्या, उन बर्ड्स ने उसको पकड़ा, उस चालाकी से बचाया। रेनार्ड, ओह ऑल राइट, आई एम सॉरी
here's the food back। तो अब इसके बाद क्या है, रेनार्ड माफी मांग रहा है और here's the food back, अब वो जो खाना था उसको वापस दे दिया। रेनार्ड hands the food back to मिस्टर रेवन। तो रेनार्ड ने क्या है, जो खाना था वो मिस्टर रेवन को वापस कर दिया। मिस्टर रेवन लुक्स ग्रेटफुल एंड द बर्ड्स फ्लाई अवे। तो अब यहाँ से क्या है, मिस्टर रेवन लुक्स ग्रेटफुल, यानी उनने क्या है, उनको थैंक्स बोला, ग्रेटफुल लगे। क्यों? क्योंकि जो खाना था वो क्या है, रेनार्ड लेना चाह रहा था बट बर्ड्स ने क्या किया, बचा दिया। उनको पता था कि जो मिस्टर रेनार्ड है, रेनार्ड क्या है, बहुत ही चालाक है, अपनी ट्रिक में फंसाना चाहता है रेवन को और फूड लेना चाहता है। ठीक है, तो आगे है रेनार्ड, आई हैव लर्नड माई लेसन। क्या है, मैं यहाँ से सीख गया हूँ। क्या सीखा है? बीइंग ऑनेस्ट एंड फ्रेंडली इज बेटर देन ट्रिकिंग अदर्स। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला है? बीइंग ऑनेस्ट यानी ईमानदारी, ठीक है, एंड फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है मिलजुल कर रहना, इज बेटर देन ट्रिकिंग अदर्स, ईमानदारी और मिलजुल कर रहना क्या है, बेटर है, बेहतर है, देन ट्रिकिंग अदर्स, किसी को क्या है, ट्रिक करना या फिर किसी के साथ चालाकी करना। नेक्स्ट, मिस्टर रेवन नोड्स इन एग्रीमेंट। तो यहाँ से क्या है, मिस्टर रेवन भी सर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मतलब उस बात से एग्री करते हैं। एंड दे बोथ गो देयर सेपरेट वेज। यहाँ से क्या है, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हैविंग लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन अबाउट ऑनेस्टी एंड फ्रेंडशिप। तो यहाँ से क्या सीखते हैं वो, अपने अपने रास्ते चले गए। ठीक है, रेनर्ड ने बोला कि यहाँ से क्या मुझे सीखने को मिला, मैं समझ गया हूँ कि क्या समझ गया हूँ, ईमानदारी और मिलजुल कर रहना बेटर है किसी को ट्रिक करने से। ठीक है, आप लोगों ने भी क्या करना है, आप लोगों ने भी ईमानदारी से रहना है, ऑनेस्टली और फ्रेंडली, मिलजुल कर रहना है। ये स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है। रेवन नोट्स इन एग्रीमेंट, रेवन ने भी क्या है, जो रेनार्ड है उसकी बात को एग्री किया, यानी सर हिलाते हुए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई बात करता है, किसी ने कुछ बोला तो हम भी बोलते हैं हाँ ये सही है, या उसकी बात को एग्री करते हैं सर हिलाते हुए। ठीक है, तो रेवन ने भी क्या एग्री करा उसकी बात को। एंड दे बोथ गो देयर सेपरेट वेज, और दोनों क्या है, उनके सेपरेट वेज यानी अपने अपने रास्ते चले गए। हैविंग लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन। ठीक है, यहाँ से क्या उनने एक वैल्यूएबल लेसन उनको मिला, यानी एक बहुत ही वैल्यूएबल सीख अबाउट ऑनेस्टी एंड फ्रेंडशिप। किस चीज की? ईमानदारी और फ्रेंडशिप। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नाउ राइट द स्टोरी यू नरेटेड। हमने जो स्टोरी नरेट की थी उसको कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ था, रिमेंबर टू राइट ओनली द actions for the raven as he has food in his mouth and does not speak। तो अब क्या है, वहां पर उसके माउथ में फूड है, खाना था, और बोल नहीं रहा है। यू में भी बिगिन लाइक दिस, हमें स्टार्ट कैसे करना है वो लिखा हुआ था। अब यहाँ से आप स्टोरी को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा, इसके आगे नोट करिए अब।
चलिए, नोट हो गया होगा, यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे है हमारा, ये है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, एंडिंग होती है। तो क्या सीखने को मिलता है हमें इस लेसन से? क्या सीखने को मिलता है कि क्या है, हमें क्या है, ट्रिक्स नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, और ईमानदारी से। तो हमें भी क्या है, इनसे सीखने को मिलता है, या फिर इस पोम से, इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए और ईमानदारी के साथ। यहाँ पर है ना हमारे पास ऑनेस्टली, ठीक है, ऑनेस्टली होता है ईमानदारी के साथ। चलिए इसको भी नोट करिए। चलिए, ये यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये नरेट आप क्या है, ऐसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप अपनी अकॉर्डिंग स्टोरी को नरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 2 है, ठीक है, तो कंप्लीट होता है। जो हमारी पोम थी वो कंप्लीट होती है। हमें क्या सीखने को मिला यहाँ पर, जो रेनार्ड है और रेवन है, उनसे क्या सीखने को मिला, हमने जो लास्ट स्टोरी नरेट की थी, हमें क्या है, ऑनेस्टी और फ्रेंडशिप से रहना चाहिए, यानी मिलजुल कर और ईमानदारी से रहना चाहिए, ना कि क्या है, दूसरों के साथ कोई ट्रिक करनी चाहिए। ट्रिक यानी चालाकी, हमें चालाकी नहीं करनी चाहिए, मिलजुल कर और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।